जो पहला प्रश्न था इस सर्वे का, इस कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स का, वो ये कि इस वक्त देश की जनता के सामने, जिनको वो मानते हैं देश का सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कौन है। अब उसमें जो नंबर 1 नाम निकल करके सामने आया, मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, हमारे मेहमान भी सुन रहे होंगे। तो सवाल था देश का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन। 72% लोगों ने नाम लिया नरेंद्र मोदी का। राहुल गांधी का भी नाम लिया लोगों ने, 5% लोगों ने। तो 72% नरेंद्र मोदी, 5% राहुल गांधी। और इस लिस्ट में आगे जाकर योगी आदित्यनाथ का भी नाम आता है, जिनको 3% लोगों ने बताया कि वो उन्हें देश का सबसे इंफ्लुएंशियल आदमी मानते हैं, प्रभावशाली शख्सियत मानते हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल का जिक्र होता हुआ हमें सर्वे के अंदर नहीं देखा है। तो हम पहले जरा इसी आंकड़े पर, ये जो डेटा आपके सामने पहले सवाल का है कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली या देश का सबसे इंफ्लुएंशियल लीडर कौन। नरेंद्र मोदी के पक्ष में 72% लोगों ने हामी भरी, 5% लोगों ने राहुल गांधी के हक में अपना जवाब दिया है। तो पहले प्रदीप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए सरसरी तौर पर अगर इस सवाल को लिया जाए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो इस लिहाज से भाई किसी के लिए भी एक बड़ा सहज है ये बात कहना कि वो देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, क्योंकि सबसे पावरफुल कुर्सी पर वो बैठे हैं। या फिर इस सवाल के पीछे लोगों ने जो जवाब दिया कोई और सेंस भी थी? नहीं, देखिए, जहां तक और कोई सेंस का सवाल है, तो जब भी कोई जवाब देता है तो उसमें तमाम तरह के विषय, तमाम तरह की सोच शामिल होती है और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं जब किसी का भी नाम लेते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को और आपको ये बताना चाहूंगा कि दूसरे नंबर पे राहुल गांधी थे, तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी, चौथे नंबर पे योगी आदित्यनाथ, 5वें नंबर पे रतन टाटा और 6ठे नंबर पे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो इसमें जो भी हम कोई उसको आंसर या रिप्लाई या उत्तर नहीं देते हैं, बताते किसी एक को चुनना ये नहीं कहते, सिंपली हम पूछते हैं कि आज की तारीख में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति आपके नजर से कौन है, और जो वो जवाब देते हैं हमारे लोग उसको कैप्चर करते हैं डेटा को, और उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो रह गई बात आपका जो सवाल था कि इसमें केवल पॉलिटिकल देखा जाए या प्रभावशाली, तो प्रभावशाली हर व्यक्ति के लिए अपने आंकने का तरीका और पैमाने अपने अपने हिसाब से होते हैं, उसके अंदर सभी तरह की चीजों का समावेश होता है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा अभी पूछने वाले पूछ सकते हैं कि भाई ज्यादा संख्या उन लोगों की तो नहीं है जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या जो उनके वोटर हैं बीजेपी माइंडसेट के लोग हैं वही। अब क्योंकि अगर कोई कांग्रेस को पसंद करने वाला, राहुल गांधी को पसंद करने वाला आदमी होता, आप ज्यादा उनके पास पहुंचे होते, तो वो कहते नहीं राहुल गांधी बहुत प्रभाव रखते हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। किसी सर्वे की जो मूल होता है, जान होती है, उसका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। तो जो सर्वे के सैंपल साइज है, जो देश में, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 16 से 17% है, तो हमारे सर्वे में 17% उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का 11%, बिहार का 11%। ये तो हो गई ज्योग्राफिकल स्टेट वाइज, सारे के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से सैंपल का समावेश। उसके बाद होता है कि जो 3-4 प्रमुख चीजें होती हैं, रूरल, अर्बन, ग्रामीण, शहरी, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपका एज ग्रुप और उसके बाद इनकम ग्रुप। तो उसके हिसाब से एक उसको कहते हैं सैंपलिंग प्लान, और उसके मुताबिक पूछा जाता है। किसी को ये पता नहीं है कि ये बीजेपी का वोटर है या कांग्रेस का वोटर है या किसी अन्य पार्टी का वोटर है, इस हिसाब से सैंपलिंग तय की जाती है। यदि हम 100 के पास, बीजेपी वालों के पास चले जाएंगे तो वो तो 100/100 आंसर आ जाएगा। ये सर्वे का कोई तरीका ऐसे नहीं होता है।